हेलो दोस्तों। चलिए आज हम बात करेंगे हमारा जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, अगर वो दो कुंडलियों में सेम है तब भी रिजल्ट क्यों बदल जाया करता है। इसलिए आज मैं एक साथ दो लोगों की कुंडलियों पे आपको ये बात एक साथ लगा के समझाऊंगा कि कैसे सेम स्ट्रॉन्ग प्लैनेट अलग अलग तरीके से अलग लोगों की लाइफ में रोल प्ले कर सकता है। आज हम लेंगे मनमोहन सिंह जी की कुंडली और साथ ही साथ रघुराम राजन जी की कुंडली। दोनों ने ही आरबीआई गवर्नर के तौर पे अपना काम किया हुआ है, इसलिए हम इनकी जॉब लाइफ और साथ साथ हम इनकी एजुकेशन लाइफ, इन दो लाइफ्स को ध्यान में रख के आज के एनालिसिस को करेंगे। दोनों ही कुंडलियों में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट जो है वो सूर्य था। मनमोहन सिंह जी के चार्ट में अगर हम देखें लगन की कुंडली में तो इनका सूर्य भाग्य भाव से आया हुआ है, और रघुराम राजन जी की कुंडली में देखें तो उनका जो सूर्य है वो पंचम भाव का स्वामी बना हुआ है। लगन कुंडली में हम ध्यान दें तो मनमोहन सिंह जी की कुंडली में जो उनका सूर्य है उसके साथ साथ बुध बैठा हुआ है अपनी ही राशि में, एक बुधादित्य राजयोग बनाकर। दूसरी तरफ अगर हम रघुराम राजन जी की कुंडली देखें तो वहां उनका सूर्य दशम में बैठा हुआ है शनि के साथ, और यहाँ पे शनि अपनी राशि में होने के कारण शश योग का निर्माण कर रहा है। तो अब ये दोनों ही कुंडलियों में 10वें भाव में तो स्ट्रॉन्ग राजयोग बन रहा है, लेकिन फिर भी एक इंसान प्रधानमंत्री पद तक चला जाता है और दूसरा इंसान प्रधानमंत्री पद पे नहीं जाता, सेम लेवल पे वर्क जरूर करते हैं दोनों। तो ये क्यों डिफरेंस आया? दोनों में सन की पोजीशन 10th में है, दोनों में सन स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों में एक सा रिजल्ट होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये बात ही समझने की आज हम कोशिश करेंगे। तो जो भी आपका सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है वो अपने आप में एक अकेला नहीं, उसके अंदर भी कुछ और प्लैनेट्स उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि जिस राशि में बैठता है उस राशि का स्वामी, जिस नक्षत्र में बैठता है उस नक्षत्र का स्वामी, उस नक्षत्र के कुछ सब लॉर्ड्स होते हैं और सब लॉर्ड्स होते हैं। तो कुल मिला के 4 ग्रह आपके जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होता है उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे कि हम देखें तो मनमोहन सिंह जी की कुंडली में उनके सूर्य को कौन कौन गवर्न कर रहा है? बुध कर रहा है, चंद्रमा कर रहा है, फिर से चंद्रमा ही आया और इसके बाद राहु आ गया, यानी कि बुध, चंद्रमा और राहु का ज्यादा प्रभाव इनके सूर्य पर है। इसी तरीके से हम रघुराम राजन जी की कुंडली देखें तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा शनि, चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव। तो इनका शुक्र दोबारा आया है, इसका मतलब इनके में शुक्र का भी कोई इंपॉर्टेंट रोल इनके सूर्य के ऊपर रहेगा। तो आप यहाँ देखिए कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है उनको जो अंदर से गवर्न कर रहे हैं, उन प्लैनेट के डिफरेंसेस के कारण रिजल्ट्स में वेरिएशन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अगर ये कहता हूँ कि सूर्य स्ट्रॉन्ग है तो हर कोई आदमी जो है वो पॉलिटिक्स में जाएगा। अलग अलग फील्ड में वो सूर्य उनको ले जा सकता है। डिपेंड ये करता है कि दूसरे जो रूलिंग करने वाले प्लैनेट्स हैं अलग अलग चार्ट्स में, उनके साथ सूर्य का रिलेशन कैसा बन रहा है। अब हम पहले एजुकेशन में चलते हैं कि दोनों ने एजुकेशन जो करी है उसमें कैसे डिफरेंस है, अब आप देखिएगा। जो एजुकेशन की चार्ट है मनमोहन सिंह जी का, इसमें इनका जो सूर्य है जिसे हमने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट माना है वो बैठा था गुरु की राशि में, 12 नंबर यहाँ लिखा है 2nd हाउस में। गुरु की राशि में बैठने के कारण सूर्य की एजुकेशन के एस्पेक्ट में देखें तो गुरु का प्रभाव है, और गुरु का प्रभाव जो है वो दृष्टि से भी है, उस राशि में बैठने के कारण भी है। और गुरु जो है ये फाइनेंस, अकाउंटेंसी, इन चीजों के लिए जाना जाता है। तो उनकी एजुकेशन जो है वो बेसिकली फाइनेंस और अकाउंटेंसी के तौर पे हुई। दूसरी बात है कि 2nd हाउस में बैठे होने के कारण और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, क्योंकि 2nd हाउस बैंकिंग और इकोनॉमिक्स को जोड़ता है। इसके अलावा आप देखिए जो एजुकेशन की कुंडली बनी है इसके केंद्र में राहु, केतु और शनि बैठे हुए हैं। तो कुछ ना कुछ असर थोड़ा
उनका राहु और केतु का भी एजुकेशन पे रहेगा। इसके बाद आप रघुराम राजन जी की कुंडली को देख लीजिए, वहां पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है सूर्य, वो मंगल की राशि में बैठा है नवम भाव में, और उसके साथ शुक्र भी बैठा हुआ है और साथ ही साथ शनि भी बैठा हुआ है राहु केतु को साथ लेकर। अब जो राशि यहाँ पे आई है सूर्य के पास एजुकेशन के मामले में, वो आई है मंगल की राशि। और मंगल जो है वो किस चीज को दिखाता है? वो दर्शाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स को, या फिर वो दर्शाता है मेडिकल लाइंस को। मेडिकल लाइन तब होती है जब कभी भी मेन लगन कुंडली में शनि राहु के साथ हो जाए तो मेडिकल लाइनें ज्यादातर देखने को मिलती हैं। इनकी जो लगन कुंडली थी उसमें सूर्य के साथ शनि का रिश्ता था, राहु के साथ नहीं था। इस वजह से इसे मेडिकल लाइन में न जाके यहाँ पे एजुकेशन में सूर्य ने इंजीनियरिंग लाइन में हेल्प करी। अब इनकी जो एजुकेशन जब चल रही थी उस समय की जो पीरियड है, यानी कि जो दशा चलती है, उस दशा में ये सबसे पहले अपना ग्रेजुएशन जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पूरा कर लेते हैं। इसके बाद 85 में इनकी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद इनकी जो दशा है वो आ जाती है राहु में केतु की। राहु में केतु की 9th हाउस जो एजुकेशन में हम देख रहे हैं, इसमें 9th हाउस में ही सूर्य के साथ राहु केतु बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज ये कि इनकी लगन कुंडली में इनके 9वें भाव पे, जिसे हम हायर स्टडीज देखते हैं, वहां पे बुध बैठा हुआ है शुक्र के साथ, जो अकाउंटेंसी या बिजनेस की एजुकेशन जरूर देगा। तो यहाँ पे आप एक बात को ध्यान दीजिए कि एजुकेशन के अंदर जैसे ही राहु में केतु आया, इन्होंने अपनी फील्ड चेंज करी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हटके ये किस में चले जाते हैं? ये चले जाते हैं फाइनेंस या बिजनेस स्टडीज में। तो एजुकेशन के अंदर जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है वो जिस राशि में बैठता है उसके स्वामी और उसके ऊपर जो एस्पेक्ट दे रहे हैं ग्रह हैं, वो जिनके साथ वो बैठा हुआ है, उन ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी हिसाब से हमारी एजुकेशन डिसाइड होती है। कभी कभी आप देखते हैं कि शुरुआत में इंसान ने एजुकेशन कुछ और करी, सेकेंडरी एजुकेशन में चेंज ओवर हो गया, तो जैसे इसमें हमने एजुकेशन हाउस में देखा है ट्रांसफॉर्मेशन, वैसे ही आपको देखने को मिल सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन की वजह क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन की वजह है कि 8वें घर का स्वामी और 12वें घर के स्वामी, 8वें घर का स्वामी है शुक्र और 12वें घर का स्वामी है एजुकेशन वाले कुंडली में शनि, ये बैठे हुए हैं 9th हाउस में सूर्य के साथ। तो इन्होंने बदलाव किया, पहली फील्ड उन्होंने ले ली इंजीनियरिंग की, बाद की फील्ड उन्होंने ले ली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, बिजनेस स्टडीज की। अब इनके प्रोफेशन चार्ट में आते हैं। प्रोफेशन चार्ट में जब हम इनके आ रहे हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं सूर्य यहाँ पे अपनी ही राशि में बैठा है। तो इस वजह से जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट सूर्य अपनी राशि में और दूसरे घर पे होकर बैठे हुए हैं, ये फाइनेंस बैंकिंग ऐसे सेक्टर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। साथ ही साथ इनकी जो D10 चार्ट है, प्रोफेशन का चार्ट है, उसमें केंद्र में इन्हें गुरु, बुध और शनि मिले हुए हैं। गुरु और बुध जो है ये भी अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस बिजनेस इन सारी चीजों को दर्शाते हैं। तो इनका जो काम है वो बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, सूर्य जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट था वो 2nd हाउस में अपने घर का होकर बैठा है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस से उनको जोड़ता है। दूसरी बात, गुरु का केंद्र में प्रभाव है, भले ही वो नीच का दिखाई दे रहा हो, लेकिन गुरु का केंद्र प्रभाव है, इसलिए उन्होंने भी टीचिंग लाइन से शुरू की थी। पहले ही प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने काम किया, और इसके बाद जो उनका सन है जो कि स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, उन्होंने अपनी राशि में होने के कारण सिंह का प्रभाव देते हुए धीरे धीरे इन्हें राजनीति की तरफ लेके आ गए। एग्जैक्टली राजनीति में आने वाला जो कारण है वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। अब मैं आता है रघुराम राजन जी की D10 यानी प्रोफेशन की कुंडली में। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि केंद्र प्रभाव लिखें तो यहाँ पे सूर्य भी है, शनि भी है, गुरु भी है और बुध भी है। साथ साथ एक चीज और ध्यान दीजिए कि इस समय सूर्य जो है प्रोफेशन के मामले में रघुराम राजन जी के, वो 12 नंबर की राशि में बैठा है, जिसे कि गुरु की राशि कहते हैं, और गुरु ही सामने उस पर दृष्टि भी दे रहा है। जो 10th हाउस है वहां पे अपनी ही राशि में इनका बुध बैठा है प्रोफेशन के हिसाब से, और उसके साथ साथ गुरु भी है।
तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट के ऊपर गुरु का प्रभाव है सीधे सीधे, और 10वें भाव पे गुरु के साथ साथ बुध का भी प्रभाव है। तो इनकी एजुकेशन सेक्टर से ही इनकी भी शुरुआत होती है। इन्होंने भी प्रोफेसर के टाइप काम किया, फिर इन्होंने एक किताब लिखी सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट। इस किताब के बाद इनकी ज्यादा चर्चा होती है और फिर इन्हें अलग अलग संस्थाओं में बुला के उनको सम्मानित किया जाता है और इन्हें पद पर पहुंचाया जाता है। तो D10 के चार्ट में आप देखिए, जो शनि है 3rd हाउस का स्वामी, वो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट सूर्य के साथ होकर बैठा हुआ है, और 3rd हाउस जो होता है वो होता है राइटिंग के बारे में। तो इन्होंने अपनी किताब लिखी राइटिंग की किताब के ऊपर, और बुध और गुरु ये दोनों ही एडिटिंग और राइटिंग को भी दर्शाते हैं, ज्ञान को दर्शाते हैं। तो इनकी किताब ने इनको ट्रांसफॉर्म किया और ये बड़े पदों पर पहुंचने में सफल हो पाए। अब बात थी कि राजनीति के अंदर एंट्री क्यों हुई मनमोहन सिंह जी की और इनकी क्यों नहीं। तो अब देखिए, जो सूर्य था उस पे मनमोहन सिंह जी की कुंडली में राहु का प्रभाव है। राहु जो है वो राजनीति में ले जा सकने वाला ग्रह है, जबकि रघुराम राजन जी की कुंडली में शनि का प्रभाव है और शुक्र का प्रभाव है। तो ये फेम की तरफ तो जाएंगे, लेकिन ये राजनीति की तरफ इतना नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे राहु जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट माना जाता है, वो राजनीति का उसका सपोर्ट नहीं है। इसलिए इनमें वो अंदर इस बात की कोई ललक लालसा नहीं है कि ये राजनीति में एंटर हो। जबकि मनमोहन सिंह जी की कुंडली में उनका राहु उनको स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट को ये एक डिजायर देता है, इसी वजह से उन्होंने राजनीति में जाने का आखिरकार फैसला नहीं लिया। लेकिन रघुराम राजन जी की जिंदगी में आप देखिए तो यहाँ पे शनि है जो कि लोगों के बारे में सोचने में लग रहा है, ये राजनीति में सीधे नहीं भेजता, इसलिए ये राजनीति में नहीं एंटर हो रहे। इवन दो दोनों ने जो जॉब पोस्ट प्रोफाइल संभाली है वो एज अ गवर्नर जरूर संभाली है। तो इसीलिए अगर स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट एक हो तो भी वो दशमांश में जिस राशि में बैठा है उसके हिसाब से अपना असर दिखाएगा। ये जरूरी नहीं कि सभी की जॉब प्रोफेशन एक जैसी हो जाए। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ लाइफ की कुंडली को देख रहे हैं, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट जो आपका निकल के आएगा षडबल से, वो किस राशि में बैठा है, उस पर किसका एस्पेक्ट है, वो किनके साथ बैठा है, वो सारी चीजें उनको गवर्न करेंगी। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे हम और भी ऐसे कई वीडियोस को बनाएंगे। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे एंड